भारत के जो पवित्र स्थल हैं, वो सिर्फ पत्थर और प्रार्थना की जगहें तो है नहीं। असल में ये वो जगहें हैं जहां हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति सब एक साथ सांस लेते हैं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इन जीती जागती विरासतों की कहानियों में उतरते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर एक इमारत को एक पवित्र स्थल बनाता क्या है? क्या सिर्फ उसकी शानदार बनावट, उसकी वास्तुकला, या फिर वो एक अनदेखी सी ऊर्जा, वो कहानियां और वो गहरी आस्था है जो उन दीवारों के अंदर बसी हुई है? बस यही सवाल है जो हमारी इस पूरी यात्रा का रास्ता तय करेगा। शुरू करते हैं ये यात्रा। हम ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग धर्मों और विश्वासों ने न सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि सचमुच इस देश की धरती पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है, जिससे एक बहुत ही अनोखा और साझा आध्यात्मिक नज़ारा तैयार हुआ है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव हमें ले चलता है जैन धर्म की दुनिया में। हम भारत के कुछ सबसे अहम जैन तीर्थ स्थलों को देखेंगे जो देश के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं और जैन आस्था के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। अब देखिए ये लिस्ट कितनी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश के सोनागिरी से लेकर एकदम दक्षिण में केरल के पलियारमाला तक ये दिखाता है कि जैन धर्म की जड़ें पूरे देश में कितनी गहरी फैली हुई हैं। जैन धर्म में तीर्थ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व है और ये जगहें सिर्फ पूजा के केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और अहिंसा के भी प्रतीक हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं भारत की कुछ सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मस्जिदों पर। यह सिर्फ इबादत की जगह नहीं है बल्कि ये कला और इतिहास के भी बेजोड़ नमूने हैं। दिल्ली की शानदार जामा मस्जिद जिसे शाहजहां ने बनवाया था, वहां से लेकर हैदराबाद के ऐतिहासिक मक्का मस्जिद तक, ये लिस्ट अपने आप में भारत की समृद्ध इस्लामी विरासत की कहानी कहती है। और आप देख ही सकते हैं, इनमें से कई को मुगल और दूसरे शासकों ने बनवाया था, जो इन्हें सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत जरूरी बना देता है। और इसी लिस्ट में से एक नाम पर जरा गौर कीजिए, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सोचिए, ये हमें उस दौर के इतिहास की कैसी झलक देता है। मस्जिदों से आगे बढ़कर अब हम आते हैं सूफी परंपरा पर, जिसकी भारत के आध्यात्मिक माहौल में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अलग जगह है। ये वो जगहें हैं जहां भक्ति और संगीत के जरिए ईश्वर से एक अलग ही जुड़ाव महसूस किया जाता है। अच्छा, भारत में सूफीवाद की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 15वीं सदी के भक्ति काल में ये वो समय था जब लोग पूजा पाठ से ज्यादा ईश्वर से प्रेम और भक्ति के जरिए जुड़ने पर जोर दे रहे थे। और बस इसी माहौल में सूफी संत भारत आए और उनके प्यार और इंसानियत के पैगाम ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। तो अक्सर हमें शब्द सुनते हैं दरगाह, पर इसका असल मतलब क्या है? दरगाह दरअसल एक ऐसा तीर्थ स्थल होता है जो किसी बहुत ही सम्मानित धार्मिक हस्ती, खास तौर पर किसी सूफी संत की कब्र के ऊपर बनाया जाता है। और धीरे धीरे ये जगहें शांति और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र बन जाती हैं। जरा इन नामों को देखिए। मुंबई में समंदर के बीच बनी हाजी अली दरगाह कितनी खूबसूरत है। फिर राजस्थान में अजमेर शरीफ जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो जगह हैं जो आज भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और इनकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ के दरवाजे हर मजहब, हर धर्म के लोगों के लिए खुले हैं। ये इन्हें असली मायनों में एकता का प्रतीक बनाते हैं। चलिए अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी पवित्र जगहों की ओर ले जाएगा। ये वो जगहें हैं जो दुनिया भर के बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बहुत बहुत अहमियत रखती हैं। बौद्ध धर्म में 7 जगहों को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। ये संख्या 7 बहुत मायने रखती है। और ये तीर्थ स्थल सिर्फ भारत या एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। तो इनमें से जो पहले 4 हैं, वो असल में भगवान बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, फिर बोधगया जहां उन्हें ज्ञान मिला, सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और आखिर में कुशीनगर जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये एक तरह से उनके पूरे जीवन का सफर है इन 4 जगहों में। और इस सफर को पूरा करते हैं बाकी के 3 अहम स्थान, राजगीर, श्रावस्ती जहां बुद्ध ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा, और वैशाली जो उनके आखिरी उपदेश का गवाह बना। ये 7 जगहें मिलकर बुद्ध के दिखाए रास्ते को पूरा करती हैं। तो इस पूरे सफर के बाद हम क्या कह सकते हैं?
यही कि भारत का जो भूगोल है वो सिर्फ नदियों, पहाड़ों और मैदानों से नहीं बना है, वो आस्था की कई परतों से बना है। जैन मंदिर, मस्जिदें, दरगाहें, बौद्ध स्तूप, भले ही ये अलग अलग विश्वासों के प्रतीक हो, लेकिन ये सब मिलकर भारत की साझा आध्यात्मिक विरासत की एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं भगवान कृष्ण के साथ, जिनकी भक्ति आप जानते ही हैं भारत की धड़कनों में बसती है। मतलब देश के कोने कोने में आपको उनके मंदिर मिलेंगे। और कमाल की बात यह है कि हर मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग कहानी, एक अलग पहचान समेटे हुए है। कृष्ण की भक्ति पूरे भारत को कैसे एक धागे में पिरोती है, ये देखिए। दक्षिण में केरल का गुरुवायूर मंदिर है, जहां कृष्ण को एक छोटे से बालक, एक बाल गोपाल के रूप में पूजा जाता है। तो वहीं उत्तर में वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहां उनकी वो चंचल लीलाएं आज भी जिंदा महसूस होते हैं। मतलब हर जगह कृष्ण का एक अलग ही रूप है, एक अलग भाव। और यही तो भारत की सांस्कृतिक खूबसूरती है ना। और कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं, जैसे कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ कृष्ण अकेले नहीं हैं, वो अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। सोचिए, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये परिवार की एकता, उन रिश्तों के महत्व का एक जीता जागता संदेश है। ऐसा अद्भुत रूप आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान के श्रीनाथ जी से लेकर गुजरात के द्वारकाधीश तक तो हम देखते ही हैं। लेकिन दुनिया भर में जो इस्कॉन मंदिर फैले हैं, वो इस बात का सबूत है कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर जगह भक्ति की एक अलग ही धारा बह रही है। तो कृष्ण की भक्ति से आगे बढ़ते हुए अब हम एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जिसे हमारे पूर्वज विज्ञान और आस्था दोनों की नज़र से देखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की। और उन्हें जो मंदिर समर्पित हैं, वो सिर्फ पूजा की जगहें नहीं है, बल्कि वो तो एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर के जीते जागते चमत्कार हैं। ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक समझ कितनी कमाल की थी। देखिए, भारत के ये 4 सूर्य मंदिर अपने आप में इतिहास की खुली किताबें हैं। एक तरफ ओडिशा का कोणार्क मंदिर है, जिसे एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है और आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो दूसरी तरफ है कश्मीर का प्राचीन मार्तंड मंदिर। ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि अपने अपने दौर के शक्तिशाली साम्राज्यों की शान और उनकी वैज्ञानिक सोच का सबूत है। चलिए, अब हमारी यात्रा का रुख मुड़ता है दिव्य स्त्रीत्व की शक्ति की ओर, यानी देवी के मंदिरों की तरफ। हम एक ऐसे अनोखे मंदिर की कहानी जानेंगे जिसकी बनावट ने, पता है, हमारे मॉडर्न इंडिया को भी प्रेरणा दी। और साथ ही हम उन पवित्र शक्तिपीठों के नेटवर्क को भी समझेंगे जो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश का अद्भुत 64 योगिनी मंदिर। इसे राजा देवपाल ने बनवाया था और इसकी सबसे खास बात है इसकी गोल बनावट, इसका सर्कुलर डिजाइन। ये मंदिर देवी काली और 64 योगिनियों को समर्पित है। इसी वजह से ये ऊर्जा और शक्ति की साधना का एक बड़ा ही रहस्यमयी केंद्र माना जाता है। और अब आता है एक हैरान कर देने वाला कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि भारत का जो पुराना संसद भवन है, उसका वो गोलाकार डिजाइन सीधे सीधे इसी मंदिर से प्रेरित था। जरा सोचिए, एक प्राचीन पूजा स्थल हमारे आधुनिक लोकतंत्र के मंदिर की प्रेरणा बना। ये बात दिखाती है कि हमारी विरासत आज भी कितनी जिंदा और कितनी जरूरी है। अच्छा, शक्तिपीठों के पीछे एक बहुत गहरी पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि जब देवी सती ने आत्मदाह किया था, तो उनके शरीर के अंग धरती पर जहां जहां गिरे, वो जगहें ऊर्जा और आस्था के जबरदस्त केंद्र बन गई। और उन्हीं जगहों को आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। और ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आस्था के एक धागे की तरह फैले हुए हैं, वाराणसी के घाटों से लेकर असम के कामाख्या मंदिर तक। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है, जानते हैं? एक सबसे प्रमुख शक्तिपीठ, हिंगुला शक्तिपीठ, आज के पाकिस्तान में है। ये बात हमें कितनी जोरदार तरीके से याद दिलाती है कि हमारी आस्था और हमारी संस्कृति आज की खींची हुई सरहदों से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी हैं। तो चलिए, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं और रुख करते हैं सिख धर्म के पवित्र तीर्थों की ओर। हम उन गुरुद्वारों के बारे में जानेंगे जो सिर्फ पूजा करने की जगहें नहीं हैं, बल्कि सेवा, बराबरी और समुदाय की वो मजबूत नींव हैं जिस पर पूरा सिख धर्म खड़ा है।
ये 3 जगहें सिख धर्म की यात्रा के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जिसे 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने स्थापित किया। ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा, दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज, जो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। और तीसरा, हजारों फीट की ऊंचाई पर बना हेमकुंड साहिब, जो अटूट श्रद्धा और कठिन तपस्या की एक जीती जागती मिसाल है।